हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो विद विजय। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि NSR नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री पे हम लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और हमें अपना IT पिन कैसे मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं NSR है क्या। NSR जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री। और ये जितने भी IT कंपनीज़ है उनमें, जितने बड़ी IT कंपनीज है उन सब में ये IT पिन मैंडेटरी होता है। और अगर आपके पास कोई भी IT कंपनी का, मैक्सिमम IT कंपनी जो भी होती हैं, अगर उनका ऑफर लेटर आपके पास आया है तो उसमें मेंशन रहता है कि ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ITPIN आपको नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री पे रजिस्टर करके जनरेट करना है और वहाँ पर उसे सबमिट भी करना है। इसके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में और भी हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इसका हम लोग रजिस्ट्री करके IT पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। NSR पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें NSR की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और NSR का वेबसाइट है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे टाइप कर रहा हूँ, NATIONAL नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री.com। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर हमें चला जाना है। ये जो वेबसाइट है ये NASSCOM के द्वारा मैनेज किया जाता है और NSDL भी है। NSDL जो कि हमारा पैन कार्ड का भी मैनेज करता है। इस पर रजिस्टर हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसका क्या बेनिफिट्स है और NSR होता क्या है। तो यहाँ पर दिया है नो NSR कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर डिटेल्स इसका दिया है, मैंने इसे पढ़ा था एक बार। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि पहले क्या होता था कि लोग अपना डुप्लीकेट या फिर फेक CV बना करके तो अब जब उसके बाद से फिर जॉब करने लगते थे और उसे वैलिडेट करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। तो उसको ही ओवरकम करने के लिए NSR को लाया गया, ताकि इसमें किसी भी पर्सन का एक फिक्स्ड डेटा रहेगा इस वेबसाइट पे। वह यहाँ पर डुप्लीकेट अपना कोई भी डेटा नहीं बना पाएगा। और NSR के जरिए जो भी वो अपना यहाँ पर डेटा रखेगा, जैसे एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कंपनी उसके ITPIN के द्वारा देख पाएंगी और उसे वेरीफाई कर पाएंगे। ये था NSR। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, NSR बेनिफिट्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक प्रोफेशनल के लिए NSR से क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाए गए हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें से मेन मैं बता देता हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड चेकिंग हो गया, तो बैकग्राउंड चेकिंग के लिए आपको एक बार ही इसमें कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप किसी एक कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, इस बार आपका बैकग्राउंड चेक होगा। फिर जैसे आप दूसरा कंपनी में स्विच करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपका पुराना और जो बैकग्राउंड चेक का डेटा रहेगा वो आपके NSR पे रहेगा और उसी से ही आपकी नेक्स्ट कंपनी भी वेरीफाई कर लेगी। ये एक काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा है। और सेम चीज़ कंपनीज़ के लिए भी है कि उसे बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अगर आप डीप में आपको समझना हो तो आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, कैसे रजिस्टर किया जाए। हम लोग होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया है न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र में दिया है यहाँ पर रजिस्टर नाउ। यहाँ पर हम लोग क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर नाउ पे। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि यू कैन क्रिएट ओनली वन NSR प्रोफाइल फॉर यू। एनी सब्सिक्वेंट प्रोफाइल विल क्रिएटेड बाय यू विल बी रिमार्क्ड बाय NSR एज अ डुप्लीकेट प्रोफाइल एंड रिवोक्ड। यानी कि NSR पे आप एक ही प्रोफाइल रख सकते हैं, आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल अपना रखेंगे तो बाकी सारे आपके जो प्रोफाइल्स हैं उन्हें डुप्लीकेट घोषित कर दिया जाएगा या फिर रिमार्क कर दिया जाएगा और उसे क्लोज भी कर दिया जाएगा। और उसके बाद से फिर दूसरा नंबर बता रहा है कि प्लीज़ ensure that you enter only correct and accurate information on your profile so that verification results are positive। और इसमें ये बोलेगा अगर आपको वेरिफिकेशन डिटेल्स पॉजिटिव चाहिए तो इसके लिए आपको अपना जो भी डिटेल्स है एकदम एक्यूरेट और करेक्ट डालना है। फिर इन्फॉर्मेशन वंस वेरीफाइड कैन नॉट बी एडिटेड और डिलीटेड विल बिकम परमानेंट। यानी आपका जो भी डिटेल्स दिए हैं, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, अगर एक बार वेरीफाई हो जाते हैं तो आप दोबारा उन्हें कभी भी एडिट या फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे। के 2 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन NSR वेबसाइट, जो कि हम लोग अभी लाइव करेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट योरसेल्फ बाय फॉलोइंग एनी वन ऑफ द बिलो। यानी आपको खुद को इसमें ऑथेंटिकेट भी करना होता है। पहला ऑप्शन भी है आधार के द्वारा, आधार बेस्ड KYC, जो कि हम लोग इसमें करने वाले हैं। ये काफ़ी आसान होता है आधार बेस्ड KYC वाला। और दूसरा है आपका वीडियो KYC। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसको मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। आपको एक मोबाइल नंबर लगेगा, email ID लगेगा, पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है, बिना इसके आपका प्रोफाइल नहीं बन सकता है। और पासपोर्ट नंबर अगर है तो लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो कृपया आप बनवा लें, उसके बाद इस पर रजिस्टर करें। तो अगर आप इमरजेंसी में यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं तो आप बिना पासपोर्ट के भी रजिस्टर कर सकते हैं। और पासपोर्ट में आपका क्या लगेगा, पासपोर्ट नंबर और कहाँ से बना है, और फिर पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है,
ये लगेगा। और फिर आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उन सब का आपको, आपने कौन सा कोर्स किया है, कॉलेज का क्या नाम है, बोर्ड का क्या नाम है, आपका रोल नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी इसमें। और फिर अगर आप पहले कहीं जॉब करते थे या फिर कहीं आप जॉब करने वाले हैं, इन दोनों का भी डिटेल्स लगेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको जिस कंपनी का ऑफर लेटर मिला है केवल उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। मेन चीज़ें ये थी। और साथ ही आपको लगभग 400 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ेगा, उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना है और फिर सबमिट। हमारे सामने फॉर्म खुल चुका है और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, NSR रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बाय माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर, माई फ्यूचर एम्प्लॉयर, रजिस्टरिंग एट माई ओन। यहाँ पर माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप किसी कंपनी में करंटली वर्क कर रहे हैं और फिर वो लोग आपसे NSR पे रजिस्टर करने को बोल रहे हैं और आपसे IT पिन मांग रहे हैं, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी कंपनी से केवल ऑफर लेटर आया है, आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, माई फ्यूचर एम्प्लॉयर। और अगर आपकी कंपनी ने नहीं बोला है, ना ही आपको किसी कंपनी से ऑफर लेटर आया है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टरिंग एट माई ऑन करना है। तो अगर आपको ऑफर लेटर आया है तो सेकेंड वाले करना है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, माई फ्यूचर एम्प्लॉयर। और यहाँ से आपको कंपनी का नाम चुनना है। मेरा इन्फोसिस लिमिटेड है, इसलिए मैं इन्फोसिस को चूज़ कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट आईडी मिला है तो वो यहाँ पर बगल वाले कॉलम में भरना है। मैं इसे बाद में भर लूँगा, बाकी आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है। फिर उसके बाद से आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है और फिर यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अगर आपने अपना कभी नाम चेंज कराया है तो आपको अपना प्रीवियस नेम भी यहाँ पर मेंशन करना है। फिर जेंडर, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है MMDDYY फॉर्मेट में। फॉर्मेट का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से फिर मदर्स मेडन नेम पूछ रहा है, फिर उसके बाद से फादर्स नेम। उसके बाद से फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपना स्पाउस का फुल नेम लिखना है और नेशनैलिटी। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपको होम टाउन है वहीं का दीजिएगा। अगर आपने कहीं पर प्रेजेंटली आपने नया घर बनाया हुआ है, जैसे कि आपने किसी सिटी में, जैसे हैदराबाद या फिर कहीं इस तरह की सिटी में अगर आप वहाँ पर रहते हैं, तो ही आप जा करके अपना प्रेजेंट एड्रेस वहाँ का डालें। अगर आप टेम्पोरली कहीं रह रहे थे, जैसे कहीं पर पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ का आप प्रेजेंट एड्रेस में नहीं डालें, अब अपना जो होम टाउन का एड्रेस है उसे ही डालें। उसके बाद से पूछ रहे हैं इमीडिएट प्रीवियस एड्रेस, डिड यू स्टे एट योर प्रेजेंट एड्रेस फॉर लेस देन 1 ईयर। पूछ रहे अगर आप अपने प्रेजेंट एड्रेस पे 1 साल से कम से रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है। और फिर इज योर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम, तो अगर आपको दोनों सेम है तो सेम कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे अदर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपकी कृपया इसे डाल दीजिए, जिससे आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आसानी होगी। फिर इसे पासपोर्ट का प्लेस क्या है, कब उसका इश्यू ऑफ प्लेस क्या है वो यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद से उसका एक्सपायरी डेट DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि पैन नंबर, जो कि मैंडेटरी है, इसके बिना आप यहाँ रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आईडी और पासवर्ड दोनों आपको खुद से बनाना है, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि क्या रखना है। इसका गाइडलाइन भी दिया गया है पासवर्ड रूल का। पासवर्ड लेंथ शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स। आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और आपको जो पासवर्ड होना चाहिए वो अल्फा न्यूमेरिक विथ मिनिमम 1 अल्फ़ाबेट इन कैप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी आपको जो भी पासवर्ड है उसमें कम से कम एक कैपिटल और एक स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर,
इस प्रकार से आपको कम 8 डिजिट का इस कॉम्बिनेशन से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। और फिर सबसे लास्ट में कैप्चा डाल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से अपना फॉर्म पूरा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद से आगे दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। मैंने अपना डिटेल्स पूरा कर लिया है और इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और फिर हमारे सामने दूसरा पेज खुल चुका है जिसमें हमसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपको अपना NSR का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा ऊपर, इसे आप फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। HSC एंड 12th का, उसके बाद से आप अपना ग्रेजुएशन चुन सकते हैं, मास्टर्स भी चुन सकते हैं। अगर आपके पास और भी है तो यहाँ से ऐड मोर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से और भी चीज़ें चुन सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, आपको अपने यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नेम चूज करना है। और यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर चुनना है। और यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आपने इस प्रकार कोई चीज़ कोर्सेज़ की हैं जैसे CA, CWA, CIA, तो आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने इसमें से दी हुई या फिर इस प्रकार की कोई और सर्टिफिकेशन किया है तो उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन चुनूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। मैं इसे अभी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने डिटेल्स भर लिया है। उसके बाद से हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद से आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है। अगर आप करंटली किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं फिलहाल में, तो यहाँ पर आप इसे यहाँ पर यस करके और ये डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले किसी कंपनी में काम किया है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ से भर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको केवल ऑफर लेटर आया है तो आप इन दोनों को ही खाली छोड़ देंगे, इन दोनों में भी कुछ नहीं भरेंगे। और फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करते हैं। यहाँ से वेरीफाई ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ। द ईमेल वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड टू योर ईमेल आईडी। हमारे ईमेल आईडी पे इसका ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आया है, वहाँ से हमें फिर इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। ये रहा हमारा लिंक और यहाँ से हम इसे वेरीफाई करते हैं। ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद हम इसे सबमिट एंड व्यू करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमें नो करना था। और यहाँ पर आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे एक बार क्रॉस चेक कर लें। अगर कुछ यहाँ पर एरर हो तो आप यहाँ बैक में जाकर फिर से उसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने अपना सब कुछ मिला लिया, सब कुछ मिला ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करके फिर उसके बाद से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड आधार फाइल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आधार की वेबसाइट पर जा करके फिर वहाँ से आपको ऑफलाइन EKYC लेकर आना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा और उसका पासवर्ड भी यहाँ देना पड़ेगा। तो ये भी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आधार की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आधार पेपरलेस ऑफलाइन EKYC, यहाँ से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कर लेना है आधार कार्ड वाले में। इंटर आधार नंबर, मैंने अपने माई आधार में लॉगिन कर लिया है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफलाइन KYC। यहाँ पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट शेयर कोड डालना है, जो कि आपका पासवर्ड रहेगा। आपका आधार डेटा एक जेडीपी फाइल में इनक्रिप्ट हो जाएगा, और अगर किसी को इसे ओपन करना है तो ये आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ओपन होगा। इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखा आ रहा है, यानी कि मेरा eKYC फाइल डाउनलोड हो चुका है। इसे हमें अपलोड करना है, तो आ जाते हैं यहाँ पर और फाइल चूज़ कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑफलाइन आधार ओपन, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जो आपने चूज़ किया था। और यहाँ पर आपको चेक इन कर लेना है, और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार डिटेल्स दिख जाएगा, जो कि इसने आधार से आपके डेटा लिया हुआ है। नेम आपका, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और पैन कार्ड का भी आपका और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का कॉलर स्कैन इमेज अपलोड करना है। और इसके बाद से आप अपना NSR प्रोफाइल फ़ोटो ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको अपना पैन कार्ड का ये अपलोड करना, उसका कॉलर स्कैन ये नेसेसरी है, तो ये हम अपना अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद से प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पर आपको 3 प्लान्स दिख जाएंगे। एक है 1 साल का, फिर 10 साल का, फिर 50 साल का। 1 साल का आपका 400 का है, 10 साल का 800 का है, और 50 साल का आपका 1300 का है। मैं तो फिलहाल 1 साल का ही करूँगा, फिर बाद में अगर करना होगा तो मैं 10 साल का या फिर 50 साल का बाद में करूँगा। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको 472 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, इसे आपको एग्री करना है। और यहाँ स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है पेमेंट करने के बाद कि NSR रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर IT प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर IT पिन विल बी सेंड टू योर NSR प्रोफाइल ईमेल ID सून। यानी आपने जो भी ईमेल ID दिया था उस पर आपको आपका ITPIN बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो धन्यवाद।